दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन मेरी ओपीडी में हाइपोथायराइडिज्म के इतने केसेस आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी की समस्या से आता है तो पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। फाइब्रॉइड की समस्या से आता है तो पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। अगर वो पीसीओएस की प्रॉब्लम के साथ मेरे यहाँ आ रही है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। या किसी और प्रॉब्लम के साथ अगर वो आती है तो साथ में हाइपोथायराइडिज्म ऐसे चला आता है जैसे कि कोई गिफ्ट वाउचर हो। आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि फीमेल्स में आजकल हाइपोथायराइडिज्म इतना कॉमनली देखने को मिलता है कि खुद मुझे सरप्राइज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा, आपकी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में आपसे। प्रैक्टिकली मुझे ओपीडी में किस तरह से लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं, और मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपसे 2 ऐसी पावरफुल रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपको हाइपोथायराइडिज्म से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों आपसे मैं यही कह रही थी कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस मेरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। या माइंड कीजिए, मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रही हूँ, हाइपरथायराइडिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। हाइपोथायराइडिज्म यानी वो समस्या जिसमें TSH लेवल आपका 4 साढ़े 4 की रेंज से ज़्यादा होता है, और लक्षण अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो कुछ में प्रॉब्लम आती है वजन बढ़ने की। दिन पे दिन उनका वजन इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि वो चाहे कितना भी कम खाएं तब भी वजन में उनकी कमी नहीं आती है। वजन दिन पे दिन रैपिडली बढ़ता रहता है। कुछ कंप्लेन करती हैं शरीर में सूजन की, स्वेलिंग की। सुबह उठते ही उन्हें शरीर में अकड़न, स्वेलिंग सी फील होती है। उंगलियों में जो अंगूठी हैं वो फंस जाती हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ये सूजन वैसे वैसे कम होती चली जाती है। कुछ पेशेंट कंप्लेन करती हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। भूख उन्हें बिल्कुल नहीं लगती, रत्ती भर नहीं लगती। उनका कहना ये होता है कि मुझे बिना खाए पिए मैं आराम से पूरा पूरा दिन काट सकती हूँ। पेट हमेशा उनका भरा भरा सा रहता है, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और एसिडिटी इस लेवल तक वो एक्सपीरियंस करती हैं कि डकार आना और पेट में जलन रहना उनके लिए रोज़मर्रा की बात हो जाती है। कुछ का कहना होता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर रहता है, यानी कि 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं उनके मोशन पास नहीं होते। इस लेवल का कॉन्स्टिपेशन वो एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ के हिसाब से थकान इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। शरीर टूटा सा महसूस होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न सी महसूस होती है। ये लक्षण अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, इनमें से 2 या 1, 2, 3 कितने भी लक्षण अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हैं तो ये मान के चलिए ये आपकी शुरुआती हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। देर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाइपोथायराइडिज्म आपको हो सकता है, इसलिए थायराइड प्रोफाइल अपनी ज़रूर करा लें। अब जैसे जैसे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाती है, लक्षण और भी ज़्यादा आपको घेरने लगते हैं। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहने लगती है। आप कितना भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, दिन में 2-2 3-3 बार मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद भी स्किन की ड्राइनेस आपकी जाने का नाम नहीं लेती। स्किन जो चेहरे की जो स्किन है वो बड़ी डल सी, बड़ी मुरझाई सी, कुल भी लाइफलेस सी फील होती है। अजीब सी स्किन होने लगती है, और यहाँ पे आपको लगता है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है क्योंकि आपको यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम है। जी नहीं, आपको हार्मोन की प्रॉब्लम है। और तो और आपकी स्किन ही क्यों, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा बेजान रहने लगते हैं। उनमें रफनेस होने लगती है, बाल बहुत ज़्यादा थिन, बिल्कुल लाइफलेस से होने लगते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, रूट्स उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं। आपको लगता है कि शायद आपके बालों की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप हेयर ट्रीटमेंट आप लेती रहती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती हैं कि समस्या आपके बालों के साथ या स्किन के साथ नहीं है, समस्या आपकी कहीं और बन रही है। कुछ फीमेल कहती हैं कि उनकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन होने लगता है।
गले में हल्की हल्की सूजन महसूस होती है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट ये तक कहती हैं कि जैसे ही मेरी आवाज़ में मुझे अंतर फील होने लगता है या गले में भारीपन होने लगता है तो मुझे लगता है कि मेरा थायराइड जो है बढ़ने लगा है। तब मैं इन्वेस्टिगेशन अपने रिपीट कराती हूँ। अब आप ये देखिए कि कुछ के लिए आवाज़ बदलना या गले का भारीपन, गले में सूजन जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, या ये कहें कि डायग्नोस्टिक सिम्टम है। उन्हें ये महसूस होता है कि उनका थायराइड लेवल बढ़ने लगा है, तब कहीं जाके वो अपना थायराइड जो है रिपीट कराती हैं। कुछ पेशेंट के साथ प्रॉब्लम आती है मेंसेस को लेके, पीरियड्स को लेके। उनका कहना होता है कि उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। कुछ का कहना होता है इरेगुलर होने लगते हैं, और मैक्सिमम केसेस में मैं देखती हूँ कि पीरियड्स जो हैं बहुत लंबे लंबे गैप पर आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्कैंटी होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं। कुछ में चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा पनपने लगती है, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये समस्याएं आम होने लगती हैं। कुछ केसेस में हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, हाथ और पाँव ठंडे से फील होते हैं। कुछ केसेस में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो होने लगता है, यानी जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट होता है, और हाइपो के केसेस में, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में बहुत बार हार्ट रेट जो है 60 की रेंज में चलने लगता है। अब ये मैंने सभी लक्षण कंबाइंड आपको बता दिए हैं, लेकिन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट के। हो सकता है आपकी दृष्टि में हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी हो, लेकिन मैं इसको बीमारी नहीं कहूंगी, मैं इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहूंगी। वो डिसऑर्डर, वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से शुरू होती है और जिसका इलाज भी लाइफस्टाइल ही है। बेशक TSH लेवल आपका कितना भी पड़ा हुआ है और आपने कितनी भी लिवोथायरॉक्सिन, थायरोनॉम कितनी भी आपने खा ली हो, लेकिन जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, यकीन मानिए आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं हो सकती। और तो और मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है कि थायराइड लाइफ लॉन्ग डिजीज है, ये अब कभी ठीक नहीं हो सकती, ये तो जिंदगी भर के लिए बन गई है। अरे भाई, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखिए, आप अपनी डाइट चेंज करके देखिए, उसमें इंप्रूवमेंट करके देखिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, फिर मुझे बताइए कि लाइफ लॉन्ग है कि नहीं है। बिल्कुल भी लाइफ लॉन्ग नहीं है। आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ये समस्या दूर हो सकती है। हालांकि मेरे पास जो केसेस आते हैं, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उन केसेस को देती हूँ और वो ठीक भी होते हैं, लेकिन साथ में उनके मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह ज़रूर देती हूँ। मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि आपको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, राइट फूड इन थायराइड प्रॉब्लम। आप उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार, ताकि आपको एक जानकारी, एक जर्नल नॉलेज मिल सके इस चीज़ के ऊपर कि आपको हाइपोथायराइडिज्म में क्या खाना है और हाइपरथायराइडिज्म में क्या खाना है, या क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। खुद आयुर्वेद का मानना यह है कि ये जो लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं, ये अग्नि जनित व्याधि है, यानी आपके डाइजेस्टिव इश्यू से रिलेटेड व्याधि है, आपकी अग्नि से, डाइजेस्टिव पावर से रिलेटेड व्याधि है। और अब जब तक आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आपको फिर ये थायराइड के लिए मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी। अब पूरी तरह से चॉइस आपकी है कि आपको मेडिसिन छोड़नी है या मेडिसिन छोड़ने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने हैं। चलिए, ये तो था हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में। अब मैं बात करती हूँ हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में दो पावरफुल रेमेडीज के बारे में, जो कि आपकी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। अब वो पावरफुल रेमेडीज़ क्या हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो रेमेडीज़ में जो चीज़ें यूज होंगी, वो सब आपकी किचन में, आपके घर में अवेलेबल है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का TSH लेवल जस्ट बॉर्डर पर है, 4-5 की रेंज में है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ
ये रेमेडी और प्लस थोड़ी सी एक्सरसाइज और डाइट, इतना ही आप कर लेंगे तो आपकी थायराइड की समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन जो लोग थायराइड की मेडिसिन पर हैं, लीवोथायरॉक्सिन पे, थायरानॉम पे या और दूसरी मेडिसिन पे हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि वो जो है उन मेडिसिन को ना छोड़ें, उन मेडिसिन को कंटिन्यू लेते रहें। साथ में बेशक आप ये रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे, थायराइड लेवल को डाउन करने के लिए आपको सपोर्ट का काम करेंगे। अपने डॉक्टर के सजेशन के बिना मेडिसिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जो मैं पहली रेमेडी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हल्दी पाउडर, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में कोकोनट ऑयल। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल हो, फ्रेश कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो। तो हल्दी पाउडर आप लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आप लेंगे 1 पिंच यानी 1 चुटकी, और कोकोनट ऑयल भी आप 1 टीस्पून लेंगे। तीनों को मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक गुनगुने पानी के साथ आप ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हल्दी पाउडर या हल्दी, कच्ची हल्दी या पाउडर फॉर्म में अगर आप हल्दी लेते हैं तो दोनों ही फॉर्म में करक्यूमिन इसमें पाया जाता है। करक्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने से जो थायराइड की वजह से जो गले में सूजन एक्सपीरियंस करती हैं, वो सूजन जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा जो ब्लैक पेपर पाउडर हमने लिया है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसा मैंने बताया कि अग्नि जो है इसमें स्लो होने लगती है, धीमी होने लगती है, तो उसी अग्नि को ये बढ़ाने का काम करता है। तीसरा जो हम कोकोनट ऑयल की हम बात कर रहे हैं, तो कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है। वो लॉरिक एसिड आपकी जो है थायराइड की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है, गले की सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत सिंपल सा मिक्सचर आप डेली खाली पेट मॉर्निंग में ले लें। अब दूसरी जो रेमेडी है वो है जूस के रूप में, जूस के फॉर्म में। इस जूस के लिए आप जो है एक तो चुकंदर लेंगे, चुकंदर मीडियम साइज का चुकंदर आप 1/4 क्वांटिटी आप उसकी ले लेंगे। साथ में आप एक मीडियम साइज की गाजर लेंगे। 1 कप जो है जो आपका कद्दू होता है, वाइट गॉड जिसको बोलते हैं, उसको ले लेंगे 1 कटोरी की मात्रा में। और साथ में आप अनार लेंगे। अनार जो है आप आधे के करीब मीडियम साइज का अनार ले लेंगे, उसके अनार के दाने निकाल के रख लेंगे। और साथ में आप 2 आंवले ले लेंगे। इनको सबको मिक्स करके इनका जूस निकाल लेंगे और जब जूस बनके तैयार हो जाए इसको छान के आप ले लेंगे। उसमें जो है 1 टीस्पून की मात्रा आप हल्दी की मिक्स करेंगे और साथ में 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड, आप माइल्डली रोस्टेड फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं। और इसी मिक्सचर को आप मॉर्निंग में खाली पेट अपने ब्रेकफास्ट से पहले ले लेंगे। बहुत अच्छा स्रोत है आयोडीन का, सेलेनियम का और विटामिन्स का। ये सब मिलके आपकी थायराइड की समस्या को दूर करने में मदद करेंगे, थायराइड की स्वेलिंग को दूर करने में मदद करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें कंज्यूम कीजिए और आप देखिए कि आपका TSH लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। भाई मैं कुछ बुराई नहीं समझती अगर ये सिंपल सी रेमेडीज आपकी समस्या से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आपका TSH लेवल बॉर्डर पे है तो ये रेमेडीज के साथ साथ अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज शुरू कर दें, तब ये सब चीज़ें कंबाइंडली आपकी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में मदद करेंगी। लेकिन अगर आपका थायराइड लेवल हायर साइड पे है, आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, तो आप साथ में ये उपाय भी कर लें ताकि कहीं ना कहीं हो सकता है TSH लेवल आपका ये बढ़ने ना दे, या मैं ये कहती हूँ कि डोज आपकी मेडिसिन की बढ़ने ना दे। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है या थायराइड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है और आप डाइट मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको ये जानना है कि खाने में आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी सब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।